हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डिफरेंस कर्व। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कवर अप कराया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट आर टोटली डिफरेंट एंड न्यू फॉर यू। आपने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, दिस इज़ अगेन न्यू एंड टोटली न्यू एंड डिफरेंट फॉर यू। आपने इस कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सुना। तो इफ़ इन केस आपको कुछ डाउट्स होते हैं आप पूछ सकते हैं मेरे से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिफरेंस कर्व बेसिकली ये है क्या? इट इज़ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ two goods and all the combinations give us equal level of satisfaction. I mean, we are indifferent to all the combinations. Difference means differentiate करना and indifference means all are equal to us. मतलब here we are buying so many combinations. ठीक है, हम यहाँ पर दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेंगे और सभी गुड्स के कॉम्बिनेशन हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है? Indifference curve refers to graphically presentation of two goods. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर गुड्स के कॉम्बिनेशन को। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स, और उसके आप अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं। Among which consumer is indifferent. बायर जो कंज्यूमर है वो इक्वली ट्रीट करता है सभी कॉम्बिनेशंस को। सभी कॉम्बिनेशंस उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इस कर्व में ये बताया गया है। मतलब बायर की इनकम क्या लेनी है हमें? लिमिटेड। मतलब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट अजम्पशंस। देयर आर सो मैनी अजम्पशंस जब आप किसी भी कंसेप्ट को बच्चों स्टडी करते हैं, बट आपको एग्ज़ाम में पेपर के टाइम ओनली 2 अजम्पशंस आर सफिशिएंट। तो हम ये अजम्पशन लेंगे कि जो बायर की इनकम है वो क्या है? लिमिटेड है। इनकम इज़ लिमिटेड। बायर की इनकम क्या लेंगे? लिमिटेड। और अपनी लिमिटेड इनकम से वो दो गुड्स इस टाइप से बाय करेगा, गुड्स लेगा दो, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जनरेट हो। यहाँ पर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले रहा है और ऑल कॉम्बिनेशंस आर गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप ये नहीं कह सकते कि कॉम्बिनेशन ए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है या कॉम्बिनेशन 2 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ऑल कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम एक स्केड्यूल के थ्रू स्टडी करते हैं। यहाँ मैं आपको स्केड्यूल दिखाती हूँ। एप्पल्स लेंगे हम एंड बनानाज, एप्पल्स एंड बनानाज। तो एप्पल्स और बनानाज में क्या होगा? एप्पल अगर वो 1 ले रहा है तो यहाँ पर वो बनानाज ले रहा है 15। इफ़ ही वांट टू बाय 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल, तो उसे यहाँ पर क्या ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बायर को। इनिशियली वो 15 से आ जाएगा 10 पर। टू बाय 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल, एक और एप्पल लेने के लिए आप सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट्स का। तो इस कंसेप्ट को बच्चों हम क्या नेम देंगे? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन डिटेल, बट हियर आई एम टेलिंग दिस कंसेप्ट इन ब्रीफ। यहाँ पर MRS क्या चीज़ है कि आप एक यूनिट एप्पल का और लेने के लिए जो बनानास का सेक्रीफाइस हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर मुझे एक और यूनिट एप्पल की लेनी है, लाइक मुझे 3 यूनिट्स लेनी है एप्पल की, अगेन 2 से 3 पे जाना है। नाउ बनानास के लिए मैंने 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा, अब मैं 4 यूनिट्स का करूँगी। तो यहाँ मेरे बनानास हो गए 6 एंड एप्पल हो गए 3। फाइन। अब अगर इसके बाद मुझे एक और यूनिट एप्पल की लेनी है, लाइक 4th यूनिट, अब यह मैं सेक्रीफाइस करूँगी 3, मतलब मैं यहाँ पर लूँगी 3 यूनिट बनानास के। फाइन। एक और यूनिट एप्पल का लेने के लिए अब मैं सेक्रीफाइस करूँगी 2 का एंड आई कम टू 1 यूनिट पे आ जाऊँगी मैं बनाना के। तो इस टैबुलर प्रेजेंटेशन को हम कैसे शो करेंगे? ये जो सेक्रीफाइस है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पर ले रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पर 4-5 कॉम्बिनेशंस लिए हैं, A, B, C, D एंड E।
स्टूडेंट्स हम इसी कॉन्सेप्ट को अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करके दिखाएंगे, इंडिफरेंस कर्व किस टाइप से ड्रॉ करेंगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एप्पल्स लेंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप बनानास लेंगे, और आप इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम कितने यहाँ पर एप्पल्स ले रहे थे, 1 एप्पल ले रहे थे, फाइन। तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 एप्पल ले रही थी, और बनानास कितने ले रहे थे हम, 15, देन 12, यहाँ स्टार्ट करते हैं 3, 6, 9, 12 एंड 15। जब मैं एप्पल 1 ले रही थी तो मैं बनानास दैट टाइम आई वाज बाइंग 15। तो स्टूडेंट्स अब मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर एक और यूनिट एप्पल का लेना है। इनिशियली मैंने 1 यूनिट एप्पल का लिया था, 15 यूनिट्स बनानास के लिए थे। अब अगर मुझे 1 यूनिट एप्पल की और लेनी है तो मुझे बनाना का सेक्रीफाइस करना होगा। तो यहाँ MRS का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। मुझे उस बनाना के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने हैं, 5। तो यहाँ पर आ जाऊँगी मैं 10 पर, 5 यूनिट सेक्रीफाइस करूँगी तो मैं यहाँ आ गई 10 पर, और इसका 1 यूनिट मैं और कंज्यूम कर रही हूँ। अगेन अगर मुझे एक और यूनिट लेना है, मैं यहाँ सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो मैं बनाना के 6 यूनिट्स पर आ गई। एक और एप्पल लेने के लिए मेरा सेक्रीफाइस अगेन हो गया अब 3 यूनिट्स का। इसके बाद अगर मुझे एक और यूनिट एप्पल का लेना है, मतलब 4th यूनिट कंज्यूम करना है, आई विल रीच 3 यूनिट ऑफ बनानास। इस पॉइंट पर आ गई मैं, फाइन। और इसके बाद अगर मैं 5th यूनिट एप्पल का लेती हूँ, एक और यूनिट लेती हूँ, तो यहाँ मेरा जो सेक्रीफाइस है मैं इसके 1 यूनिट पर आ जाऊँगी। इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, वी गेट दिस इंडिफरेंस कर्व। दिस इज IC कर्व, और यू कैन से इंडिफरेंस कर्व। एक्चुअल में ये क्या हो रहा था स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि स्टार्टिंग में हम एप्पल का 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, 15 यूनिट्स हम बनाना के कंज्यूम कर रहे थे, फाइन। टू बाय 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल मेरी इनकम क्या है, लिमिटेड है। हम इनकम को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो मुझे सैक्रिफाइस करना था बनानास का। तो हेयर MRS कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। आई एम सैक्रिफाइसिंग 5 यूनिट्स ऑफ बनानास, ठीक है। 15 से आ गई मैं 10 पर। उसके बाद एक और यूनिट एप्पल की लेने के लिए, अब इनिशियली मैंने 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा, अब मैं 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करूँगी। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी 6 पर, बनाना के 6 यूनिट्स पर, ठीक है। 15 से आ गए हम 10 पर, 10 से आ गए हम 6 पर, 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस। अब मैं करूँगी 3 यूनिट्स बनाना के सेक्रीफाइस, और मैं आ जाऊँगी 3 यूनिट बनानास पर यहाँ पर, और इसका एक और यूनिट लूँगी तो ये हो जाएंगे 4 यूनिट्स एप्पल के। इसी टाइप से अगर मुझे एप्पल का एक और यूनिट लेना है, अगेन अब मैं 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करूँगी, और मैं बनाना के आ जाऊँगी 1 यूनिट पर। तो इस टाइप से बच्चों हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या आ रही है, इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं, इसके थ्रू आप स्टडी करेंगे कि हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या है। आप स्टडी करके देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व की शेप है कॉन्वेक्स शेप, फाइन। और हमारे PPC कर्व की शेप क्या थी, कॉनकेव शेप, लाइक जस्ट लाइक दिस। और इन हमारे IC कर्व की शेप है लाइक दिस, C, फाइन। तो ये हमारा IC कर्व है जो क्या शो कर रहा है कि हमें अगर एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है तो हमें दूसरे गुड का जो सेक्रीफाइस है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करना होगा। इनिशियली इट वाज मैक्सिमम 5 यूनिट्स करा, देन 4 यूनिट, देन 3, देन 2 एंड लास्ट इज़ 1। तो यहाँ हमारी इनकम क्या है, लिमिटेड, ये हमारा कॉन्स्ट्रेंट है। और IC कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स शेप है, और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों, कि हम जो यूनिट्स बनानास के सैक्रिफाइस कर रहे थे, यूनिट्स ऑफ बनानास सेक्रीफाइस, और नीचे हम जो एप्पल का गेन कर रहे थे, यूनिट्स ऑफ एप्पल जो आप गेन कर रहे थे। हम यहाँ एप्पल का गेन कर रहे थे और बनानास का सेक्रीफाइस कर रहे थे। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो होप सो बच्चों आपको ये IC कर्व का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।